जय मां जगदम्बे मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 16 जुलाई की रात ठीक 12 बजे आपकी नैया डूबने वाली है। जीवन के इन सभी क्षेत्रों में आपको सबसे बड़ी हार मिल सकती है। क्या आप मेष राशि के जातक, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। तो मेष लगन के लिए सूर्य का महागोचर होने जा रहा है अगले 30 दिनों तक अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि सूर्य मेष लगन के लिए पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी होकर चौथे भाव सुख भाव केंद्र में गोचर कर रही हैं। सूर्य का ये गोचर मेष राशि के लिए कितना शुभ है कितना अशुभ है, बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में मैं आपको समझाऊंगी। स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली देख पा रही होंगे। मेष लगन की कुंडली में सूर्य आपके 4th हाउस में 4 नंबर में बैठा है। 16 जुलाई को सूर्य का महागोचर अगले 30 दिनों तक 15 अगस्त तक होगा। 16 जुलाई की रात ठीक 12 बजे एक बड़ी खगोलीय हलचल हो रही है। सूर्य देव मेष लगन के सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मेष लगन की कुंडली में सूर्य पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, प्रेम का स्वामी होकर केंद्र यानी चौथे भाव माता के घर में, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के घर में बैठा है। ज्योतिषी के अनुसार यह स्थिति केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसा प्रभाव बनाती है। जी हाँ, लेकिन चूंकि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और चौथे भाव में बैठ रहे हैं, तो यह सुख में थोड़ी अग्नि तनाव भी ला सकता है। क्या आपकी नैया इस गोचर में सुरक्षित रहेगी या डूबेगी? आज के इस वीडियो में हम 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव प्रभाव का डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि यूथ जनरेशन से लेकर हर मेष राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, उन सब के लिए कौन सी बातें निकल कर आती हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के माध्यम से ये अपना भविष्य का फल जानना चाहते हैं, क्यों आए हैं, कब क्या होगा, अच्छा समय कब आएगा, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत अपॉइंटमेंट ले। जी हाँ, बस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें लिखकर भेजनी है, अपनी हर सवाल लिखकर भेजने जो आप पूछना चाहते हैं। देखिए, सुख भाव में थोड़ी अग्नि का तनाव बढ़ेगा। क्या आपकी नैया इस गोचर में डूबेगी? तो देखिए, मेष लगन में सूर्य पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि का स्वामी है और सूर्य अपने मूल स्थान पंचम भाव से सीधा 12वें यानी चौथे सुख भाव में माता वाहन में बैठेगा। जब सूर्य त्रिकोण का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठता है तो ये पाप कतरी जैसा प्रभाव देता है। जी हाँ, ये गोचर सुख साधनों में वृद्धि तो करेगा, लेकिन चौथे भाव में सूर्य की उपस्थिति पारिवारिक कलह को बढ़ा देगी। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को बढ़ा सकती है। ये संभावनाएं यानी एक तरफ प्रॉपर्टी का सुख तो एक तरफ दुख भी होने वाला है। नई संपत्ति और वाहन खरीदने के योग इस टाइम पीरियड में बनेंगे। अगले 30 दिनों तक सूर्य यहीं पर है, तो इन 30 दिनों में ऐसी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बनेंगी जो आप अपने लिए कुछ खरीद पाए। करियर में प्रमोशन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अथॉरिटी, सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। छात्रों के लिए शिक्षा में फोकस बढ़ेगा, बिकॉज सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो शिक्षा में बड़ी सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने की क्षमता, जिद आपके अंदर बढ़ने वाली है। घर के वातावरण में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपके सुलझ सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में उछाल आएगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। निवेश से लंबे समय में लाभ मिलने के संकेत हैं। जी हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर प्लानिंग अच्छी है और आपने सही से जांच पड़ताल की है, तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। मैं लिख कर देती हूँ। अब 10 नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य अपने से पंचम भाव से सीधा 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता है, लगभग तो यही होता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनेगी। घरेलू सुख शांति में छोटी मोटी बहस हो जाएगी। ईगो, घमंड सब में आ जाएगा, बच्चे से लेकर बड़ों तक। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों में मतभेद होंगे। अनावश्यक भागदौड़ से थकान होगी। बेवजह की भागदौड़ होगी, काम कुछ सिद्ध नहीं होंगे। कहेंगे आप सीधी बात और उसे उल्टा समझा जाएगा। क्रोध की अधिकता संबंधों को प्रभावित करने वाली है और कभी कभी तो इतना ज़्यादा क्रोध हो सकता है कि लड़ाई झगड़े तक बात बढ़ सकती है। घर की मरम्मत, वाहन पर अचानक बड़े खर्चे भी होंगे। नींद में कमी, मानसिक तनाव हो सकता है। जमीन जायदाद के कागजों में सावधानी बरते, धोखा हो सकता है। अहंकार के कारण मित्रों से दूरी बना सकते हैं। मन में अज्ञात भय या बेचैनी रह सकती है। तो साथियों, आशा करती हूँ कि ये सरल भाषा में जो मैंने आपकी कुंडली स्क्रीन पर दिखाई है, उस गोचर के माध्यम से जो भी आपको प्रेडिक्शन समझाया, आपको सही समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हमसे जो है अपना व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवाकर भी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो इस वक्त क्या उपाय करें? माता की सेवा, अपनी माता का आशीर्वाद लें और उन्हें खुश रखें। जल का दान, घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखें। सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना शुरू कर दें। सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देना शुरू कर दीजिए। साथ ही किसी शिव मंदिर में एक तांबे का लोटा आप डोनेट करके आइए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि क्रोध आपका नियंत्रित रहे।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बे जरूर लिख दीजिए।